हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। तो गाइज आपके लिए जो है जून 2025 का आगाज हमने कर दिया है। ऑलरेडी सेशंस जो हैं एप्लीकेशन पे चल रहे थे, बट यस यूट्यूब के लिए भी जो है पूरी कंप्लीट सीरीज हम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एनकाउंटर सीरीज। एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस बार जो है प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे एंड यस इस बार जो है आगाज हमने कर दिया है जून 2025 की क्लासेस के लिए। तो आप सभी जो हैं फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ, क्योंकि इस वीडियो में जो कि हमारा जून 2025 के लिए फर्स्ट सेशन होने वाला है फॉर मैथ्स एंड डीआई, मैं कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं आपके लिए लेके आई हूँ जिससे आपकी तैयारी जो है इन 2 यूनिट की बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो जाएगी एंड आप जो है फुल मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। और नेट और जेआरएफ ना होने के पीछे ये 2 यूनिट का बहुत बड़ा हाथ रहता है और इन 2 यूनिट पे कैसे हम कमांड ला सकते हैं, कैसे एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ अपने क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे एग्जाम में उनको पूरा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहूंगी मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई एंड पेपर 2 में कंप्लीट कॉमर्स सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है जहाँ पे कॉमर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है और आपको हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड की जाती है। जून के लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आ चुका है। सभी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो हर एक चीज़ आपको हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन में। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, मतलब सेशन लाइव होगा, आपकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। डेली लाइव क्लासेस की क्विजेज होंगी जिससे आपका कंसेप्ट चेक होगा। पीडीएफ आपको मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, 10 साल के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप भी जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप पेपर 1 ऑनलाइन नहीं पढ़ के ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, जयपुर में हो, तो बिल्कुल जयपुर से आप जो है ऑफलाइन क्लासेस का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये आपका एड्रेस है, कुछ पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट नंबर आपके पास है। पेपर 1 की पीवाईक्यूज के पिछले 6 साल की बुक्स भी आपके लिए हैं, आप लोग अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल है जहाँ पे आपको हर क्लास का लिंक मिल जाता है, अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई जो एमआर और डीआई यूनिट है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे लिए रहती है ना, और 2 ऐसी यूनिट हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखती हैं। तो इनको कैसे प्रिपेयर करना है आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात कर रही थी कैसे इन 2 यूनिट्स को प्रिपेयर किया जाए। देखो मैथ्स और डीआई ये न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करती हैं, यहाँ पे कुछ लर्न करने वाला नहीं है, समझने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके ये जो 2 यूनिट हैं इसमें टॉपिक किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या है? अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कोडिंग, डिकोडिंग। देन हमारे पास आता है नंबर सीरीज। फिर हमारे पास जो है अरिथमेटिक टेक्निक आती है जिसमें हम एवरेज, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन है ना, प्रोपोर्शन की बात करते हैं। देन हमारे पास जो है एडवांस टॉपिक्स हमारे शुरू होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम एंड वर्क आता है, जिसमें हमारे पास जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आता है। देन हमारे पास जो है CISI का टॉपिक आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देन हमारे पास एज का टॉपिक आता है, हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं एंड हमारे पास जो है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एंड मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि हमारे पास जो है अलजेब्रा का थोड़ा सा जो है पोर्शन पूछ लिया जाता है। एंड कभी कभी जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन, जैसे कि आपसे जो है एरिया रिलेटेड, एरिया एंड पेरीमीटर वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, कहाँ? जो आपसे पूछी जाती हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो कैसे इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाए? तो सबसे पहले तो टॉपिक पता होने चाहिए क्या क्या है। दूसरी चीज होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका क्या एप्लीकेशन होगा वो हमें पता होना चाहिए। एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज होगा एंड क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो है प्रॉपर्टीज वगैरह रहती है, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज, रेशो, इनका कोर क्या है वो हमें पता होना चाहिए।
एंड फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा बनता है, आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, कैसे एवरेज परसेंटेज रेशियो का एप्लीकेशन होगा हमारे जो एडवांस टॉपिक्स हैं इनमें, किस तरीके से फ्रैक्शन वर्क करेगा, किस तरीके से परसेंटेज वर्क करेगा। फिर उसके बाद ये जो हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं इनकी भी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पता होना चाहिए, जिससे आपके लिए जब आप ये पूरे कंसेप्ट को समझ लें और रिवीजन कर लें, अब हमें एक्यूरेसी के बाद स्पीड पे काम करना होता है। तो अगर आपसे ये पता होगा आपको कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड क्या है, तो आप यहाँ पे जो है अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, जिसको मैं अप्रोच बोलती हूँ, वो करेक्ट अप्रोच को यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चन को विद स्पीड जो है सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ट्रिक्स और अप्रोच के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए, कंसेप्ट समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं की, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क नहीं पता, तो आप कभी भी ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाओगे और कभी भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, बेसिक से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो है लिखा है कि सबसे पहले टॉपिक पता होना चाहिए, देन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, देन उसके बाद आपके लिए ट्रिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ट्रिक्स में हम टाइप ऑफ क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो एक या दो टॉपिक से एक तरीके का जब क्वेश्चन बनता है तो भी हम उस पर सेम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिक जो है वो टॉपिक वाइज नहीं होती, वो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन वाइज होती है जो आपको हेल्प करती हैं उस टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आप 10 on 10 स्कोर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए कि ये टॉपिक जो है एमआर में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हमारे पास डीआई है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओवर द टाइम डीआई भी जो है बहुत अलग तरीके से और बहुत बढ़िया लेवल की डीआई है जो फ्रेम होने लगी है। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डीआई समझना पड़ेगा और बहुत बारीकी से जो है आपको मैं ये चीज़ करवाती हूँ। एंड अभी पेड बैच में भी जो है हमारा डीआई चल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई। एंड डीआई में मैं हर टाइप की डीआई कैसा क्वेश्चन बनता है, उसके लिए क्या कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, वो डिस्कस करवाती हूँ, सो दैट आप अप्रोच अच्छे से कर पाओ। फिर टाइप ऑफ डीआई पता होने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डेटा जो है उसको कैसे उससे इंफॉर्मेशन डिराइव करते हो, क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है, उसमें रिलेशन बनाते हो। एंड आज के टाइम पे सिर्फ एवरेज, परसेंटेज, रेशो ये आने से आपका टॉपिक पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो आना ही पड़ेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के एडवांस टॉपिक्स हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बेस्ड डीआई जो है वो आपसे ज़्यादा पूछी जाने लगी है। सीआईएसआई पे बेस्ड आ जाता है तो सीआईएसआई का बेसिक पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड पे आ जाता है तो एवरेज स्पीड यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई आ जाती है, इनकम एक्सपेंडिचर पे डीआई आ जाती है। तो आपको जो बेसिक हमारे टॉपिक्स हैं उनका बेस जो है वो क्लियर हो, एंड साथ ही साथ जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनका बेस भी, उनके फॉर्मूलाज भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज आपको क्लियर होंगे तो डीआई में वो बहुत इजीली आप वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज सीखनी है, तो अंडरस्टैंडिंग में ही आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो भी समझने पड़ेंगे, क्योंकि समझ लिए, फॉर्मूला समझ आ गए तो बहुत ईजिली आप उसको डिकोड कर पाओगे। तो ये चीज़ों को लेके ही मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ कल से ही क्लासेस, जिसमें हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, डिटेल में अच्छे से समझते हुए चलेंगे, बेसिक्स टू एडवांस हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। और डीआई जो है वो एक दिन में नहीं आएगी आपको, अगर आती है तो प्रैक्टिस करते रहो, नहीं आती है तो हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो डीआई में, मैथ्स में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है 1 महीना पढ़ोगे तो हो जाएगा। 1 महीना पढ़ो, समझो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर 2 से 3 महीने में इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि आपको ये मैं पूरी की पूरी तरीके से समझा पाई हूँ कि किस तरीके से आपको जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, समझना है। ट्रिक्स पे सबसे पहले नहीं भागना है, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, टॉपिक को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, फिर ट्रिक्स ऑलरेडी जो है ऑब्वियसली मैं आपको सारी ट्रिक्स समझाऊंगी ही, करवाऊंगी ही, फिर उस पर हम काम करते हुए चलेंगे। पहले एक्यूरेसी, देन स्पीड। और यस, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करनी है, तो मैं शुरुआत भी ऐसे करूंगी, आपके लिए कुछ कैलकुलेशन टिप्स लेके आऊंगी जो आपके मैथ्स और डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे, एंड आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे।
आई होप कि ये सेशन आपके लिए जो है फ्रूटफुल रहा होगा। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब अकाउंट के साथ पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आपका पेपर 2 अवेलेबल नहीं है, आप पेपर 1 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है तो आपको कॉमर्स पढ़ाऊंगी, और भी बहुत सारे 11 to 13 पेपर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप कॉल कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे एंड पूछ सकते हैं। कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो फील फ्री टू आस्क। एंड आपके लिए जो है JRF अड्डा हमेशा ही रेडी है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे साथ शुरू करने जा रहे हैं आप अपनी जर्नी जून 2025 के लिए, तो सभी जो हैं लाइव जुड़ेंगे कल से एंड बढ़िया तरीके से अपने पेपर 1 की तैयारी जो है उसको हम करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।